नमस्कार, हमारे साथ हिसुआ विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल सिंह जी मौजूद हैं और बीजेपी से 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, इसके वजह से जो है हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार जो है विधानसभा चुनाव जो है होने वाला है कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। और जो पिछली बार कमी रह गई थी वो क्या पूरा हो चुका है इस बार? सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना। आज विजयादशमी का दिन है। इस दशहरा पूजा के पावन वेला में बहुत बहुत शुभकामना आपको, और आपके माध्यम से मैं अपने तमाम इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्रवासी, नवादा जिलावासी, सर बिहार और देश के तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। तो क्या लगता है, तैयारी इस बार चुनाव की पूरी हो चुकी है? देखिए, तैयारी तो हम लोग, हमारी पार्टी ही कहती है कि एक चुनाव संपन्न होता है और दूसरा चुनाव की तैयारी में हम लोग लग जाते हैं। और तैयारी की जहाँ तक बात रही तो मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि मैंने सेवा का संकल्प लिया है और ये यात्रा मेरा अनवरत जारी है। अब चुनाव कुछ महीनों में हो, कुछ दिनों में घोषणा हो जाने वाली है। निश्चित रूप से हिसुआ की जनता, जो ये 5 साल बीता है और मैंने जो अपने कार्यकाल में 15 साल सेवा दी है, दोनों का असेसमेंट करते हुए इस बार का चुनाव में अपना प्रतिनिधि का चयन करेगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि फिर 2025 में हिसुआ में कमल खिलेगा और मुझे विजयी भव का आशीर्वाद हिसुआ की जनता देने वाले हैं। ऐसा उनके व्यवहार से, उनके प्यार से और उन लोगों के बीच जब जाता हूं तो उनके आशीर्वाद से ऐसा प्रतीत होता है। आप पे कुछ दिन पहले हमला हुआ था, इसको आप किस प्रतिक्रिया में देख रहे हैं? राजनीति या फिर कोई पुरानी रंजिश थी? देखिए, जो भी घटनाएं घटित हुई थी उसकी सारी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। रिटेन में प्राथमिकी दर्ज करा दिया गया है। बल्कि जिन लोग थे उनके एक मोबाइल भी हम लोगों के पकड़ में आ गया था और उस मोबाइल को भी हम लोगों ने पुलिस वालों को सौंपा है। रॉड जो उन लोगों के हाथों में था वो रॉड, तो अब उसका जांच पुलिस कर रही है। इसमें बहुत ज़्यादा मेरे तरफ से कहना कुछ उचित नहीं होगा, क्योंकि जो घटनाएं घटित वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। कि माँ छिन्नमस्तिके का आशीर्वाद है, हम लोगों को खरोच तक नहीं आई, बल्कि हम ही लोग उनके मोबाइल प्लस उन लोगों के ऊपर प्रभावी तरीके से हमने प्रतिकार किया और अपने हिसुआ सदर 2 SDPO को सूचना दी। उन्होंने वहाँ के थाने को सूचना दिया, थाना प्रभारी आए और वहाँ से फिर हम लोग उन्हीं के साथ थाने पे जा कर के रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब ये जांच का विषय है, जांच में सारी चीज़ें सामने आ ही जाएगी, इसलिए मुझे कहना कुछ इस पर बेहतर नहीं होगा। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे पोस्टर बोर्ड भी चला था, ये आपको शायद याद होगा। पोस्टर बोर्ड चला था, राहुल गांधी आने वाले थे। नहीं, वो पोस्टर वार नहीं था। हम लोगों का विपक्ष कार्यक्रम, का कहना तो वही था ना सर कि पोस्टर बोर्ड था, पोस्टर पे जो है रात में पोस्टर लगा दिया गया। आपका भी कहना वही था कि रात में जो है पोस्टर वहाँ पे आकर। अरे भाई, मेरा कहना क्या था, उनका कहना क्या था? आप जब मीडिया वाले लोग हैं, आप आज यहाँ तक पहुँच गए, ये घटना 19 तारीख को है, क्या आपको पता नहीं चला कि सत्यता क्या थी? सत्यता थी कि हमारा कार्यक्रम था गया में, यशस्वी प्रधानमंत्री 22 तारीख को आने वाले थे। हम लोगों ने, जिनका पोल है, उनसे आग्रह कर या अप्रूवल लेकर हम लोगों ने अपना पोस्टर लगाया था प्रचार प्रसार के निमित्त। उस पे 19 तारीख को हम लोगों ने 15 तारीख को सामने लगाया था। 16, 17, 18 बीता, 18 तारीख को रात्रि में उस पे कांग्रेस वालों ने अपना पोस्टर लगा दिया। हमारे यहाँ जो मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने उसका प्रतिकार किया, तो उनके साथ बदतमीजी करी उन लोगों ने, गाली गलौज मारपीट कर दिए। इन बातों की जानकारी हम लोग को मिली, हम लोगों ने पुलिस वालों को इसकी सूचना दी। हम लोग वहाँ जब गए तो देखा कि यहाँ के स्थानीय विधायिका खुद आकर के, आप लोग वीडियो खुद देखे होंगे, कि जब वो प्रशासनिक पदाधिकारी को कह रहे मैं केस से नहीं डरता, जेल जाने को मैं तैयार हूँ, ले चलो, क्या क्या नहीं उन्होंने बोला। हम लोगों ने बड़े शांति और शालीनता से हमने प्रतिकार तो अवश्य किया, हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने। लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम लोगों ने कहा जब मेरे पोस्टर पहले से लगे थे, आप इतने पोस्टर अगल बगल लगाए हैं और जहां मर्जी वहां लगा लेते, लेकिन मेरे पोस्टर को कवर करने का क्या औचित्य था? तो आप इसको हटाइए। प्रशासन पे हम लोग दबाव बना रहे थे, चूँकि रात में ही प्रशासन ने कहा था कि जो जहां लगाए कोई इस पर
इधर उधर नहीं कर पाएंगे, इसकी चिंता मैं करूँगा। लेकिन सुबह में जब उठते हैं तो हम लोगों का पोस्टर कवर किया हुआ था, उसमें भी आधे पोर्शन कवर है, आधे पोर्शन खुला था, जो आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा। तो आपको खुद पता चला होगा कि अंदर कौन सा पोस्टर है, बाहर से कौन लगा हुआ है। तो ये साफ दिख रहा था। आज भी आप सोशल मीडिया किसी भी चैनल को खोलेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि अंदर भाजपा का पोस्टर है, ऊपर से कांग्रेस के आधे पोर्शन में लगा हुआ है, एक तरफ दूसरे तरफ भी कवर किया हुआ है। सब लोगों ने देखा। अब ये मामला जब गरमाया तो हम लोगों ने धरना पे बैठने का काम किया, पुलिस वालों ने। स्वाभाविक है कि वो भी प्रतिपक्ष के नेता थे, उनका रोड शो का कार्यक्रम था, और यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उन्होंने उनके अपने ही कार्यक्रम में रंग में भंग डाला। हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं का ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी। लेकिन जब यह हुआ तो राहुल गांधी का यात्रा जब निकलने लगा यहाँ से काफिला, तो मुर्दाबाद के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए। वो ये भी हम कहेंगे कि ये लोकतंत्र में हर किसी को आने जाने का, घूमने का, कार्यक्रम करने का, मंच सजाने का, मंच पर से संबोधित और संबोधन करने का सबको अधिकार है। लेकिन आप अगर किसी के साथ आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपको प्रतिकार तो झेलना पड़ेगा। वो प्रतिक्रिया और प्रतिकार स्वरूप वो हुआ, जो हम तो कह सकते हैं कि ये जो यहाँ के लीडर हैं उन्होंने स्वयं से अपने नेताओं की भद्द पिटवा ली।